हेलो साथियों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल श्रीकांत गैलेक्सी एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहने का मतलब कि कोई नंबर दिया रहेगा, दो संख्या दिया रहेगा, उसका आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और जब एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे तो वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है 26 और 91 के बीच आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले उसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर किए तो 2 बार में 13 दूना 26। 26 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13। उसी प्रकार 91 का प्राइम फैक्टर किए तो 7 इंटू 13 आया। जो चीज़ दोनों में होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ हमारे यहाँ पे 13 इज द राइट आंसर। अब एलसीएम कैसे होगा? जो एचसीएफ आया उसका गुना और जो जो नंबर बच जाएगा ना, जैसे 2 और 7 बच गया, इसकी सहायता से तो हम एचसीएफ निकाले, लेकिन मेरा पास 2 और 7 बच गया तो एचसीएफ के साथ बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई किए 13 इंटू 2 इंटू 7 तो 182 इज द राइट आंसर। अब वेरीफाई करना है तो एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुने एलसीएम के। तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किए तो 2366 आया और इसका भी मल्टीप्लाई किए तो 2366 आ गया और दोनों साइड बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम का मान सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? 510 एंड 92 यानी कि 92 के बीच आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 से काटे 255 आया। 3 से काटेंगे 50 से आएगा, 5 से काटेंगे 17 आएगा। यानी कि 510 का प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आया। उसी प्रकार 92 का प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 23 आया। अब आपको हम बताए थे कि जो संख्या दोनों के प्राइम फैक्टर में होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर दोनों के प्राइम फैक्टर में मेरे पास यहाँ पे दोनों चीज़ है तो एचसीएफ हमारा 2 हुआ। अब एलसीएम निकालेंगे कैसे? जो एचसीएफ आया है उसका मल्टीप्लाई गुने जो शेष नंबर बच गया है उस सभी का मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो मेरे पास एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि एलसीएम इसका सबका मल्टीप्लाई कर दिए तो एलसीएम 23460 आया। 23460 इज द राइट आंसर। अब हमको वेरीफाई करना है तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। यानी कि संख्या है 510 और 92, ठीक। तो उन सबकी का मल्टीप्लाई किए तो 46,920 आया और इसका ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 46,920 आया। दोनों साइड इक्वल आ गया, बराबर आ गया तो हम समझेंगे कि मेरा पास एचसीएफ और एलसीएम के मान सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 336 यानी कि और 52 के बीच आपके
आपका HCF पूछ रहा है और LCM पूछ रहा है। तो उसी प्रकार 336 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 336 का प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आया। उसी प्रकार 54 54 का भी प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए 54 यहाँ पे होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हुआ। अब देखिए जो चीज दोनों में होता है, देखिए यहाँ पे 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो HCF क्या होगा 2 इंटू 3, यानी कि HCF 6 हुआ। HCF 6 इज द राइट आंसर। अब आपको क्या बताएं LCM निकालने का तरीका, जो HCF आया है उसका मान इंटू जो शेष नंबर बच गए हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 होगा तो LCM निकल जाता है। तो LCM 3024। जब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 3024 आया। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। तो उन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, तो 18,144 आया। और HCF गुने LCM भी किए तो भी मेरे पास 18,144 आया। तो हम समझ जाएंगे कि मेरे पास HCF का मान और LCM का मान दोनों सही है।